तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं कृषि तकनीक एवं उपकरण में। तो ये छत्तीसगढ़ की जनजाति जो भी कृषि उपकरण जो भी प्रयोग में लाते हैं उन सभी के बारे में दिया गया है। ये है जैसे कि आप देख सकते हैं फावड़ा, गैती, फिर ये घास वगैरह अलग करने के लिए। और ये दोस्तों इसमें पूरे खेती से रिलेटेड आप डिस्प्ले लगाया गया है जिसमें खेत की जुताई कैसे की जाती है। उस समय पारंपरिक तरीके से जो बैल के द्वारा खेत की जुताई की जाती थी उसको दिखाया गया है, जिससे खेत को तैयार किया जाता था, जुताई बोला जाता है जिसे। उसके बाद जब खेत तैयार हो जाता है मित्रों, तो उसके बाद आता है बुआई का समय। तो ये आपको महिला दिख सही है। तो ये महिला जो है ये धान लगा रही है, इसको रोपा लगाना बोला जाता है हमारे और में। तो ये एक पारंपरिक तरीका है। आज के युग में कई सारे नए तौर तरीक़ों से धान लगाया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है, पर ये पारंपरिक छत्तीसगढ़ की जो धरती में जिस तकनीक से धान उगाया जाता था आदिवासियों के द्वारा, उसको दिखाया गया है। धान लग जाने के बाद दोस्तों उसके बाद फिर धान पक जाते हैं तो धान की कटाई का समय आता है। तो इसमें एक पारंपरिक तरीके से हँसिए का उपयोग करके कैसे धान काटा जाता था उसको दिखाया गया है धान कटाई के बारे में। तो धान की कटाई के बाद आता है दोस्तों धान की मिसाई की बारी। तो इसमें जैसा कि देख सकते हैं इसमें एक इंसान है जो कि बैलों की सहायता से ये धान की मिसाई कर रहा है। ये पुराने पद्धति के द्वारा आज भी कई जगह छत्तीसगढ़ में ये पद्धति चलती आ रही है, जिसमें बैलों की सहायता से आज भी गांव में अगर आप देखेंगे जाएंगे तो बैलों की सहायता से धान की मिसाई की जाती है। ये बहुत ही प्रचलित तरीका था उस समय का। उसके बाद धान जब मिसाई हो जाता है तो उसके बाद दौर आता है उसका ओसाई का। ओसाई का मतलब होता है दोस्तों कि धान में जितने भी धान अलग हो जाएगा और उसमें जो भी कंकड़ पत्थर हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये ओसाई पद्धति कहा जाता है जिसे। उसके बाद आता है उसके बाद भंडारण। तो पहले के ज़माने में जो आदिवासी महिलाएं होती थी वो इस प्रकार के बांस के बने हुए जो भी कंटेनर बोला जाए उसमें पहले धान को स्टोर करके रखा जाता था। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं